हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इरफान मसूद मेडिसिन के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो इसका नाम है हेपेटोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम लिवर के बारे में पढ़ेंगे, लिवर की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लिवर की डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ने से पहले हम लिवर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जब आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ा पता होगी तो फिर आगे पढ़ने में इजी होगा। तो मैं आपको लिवर की थोड़ी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पिक्चर से ही बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर हमारे पास बॉडी में कौन सी साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। तो लिवर की लोकेशन क्या होती है कि अब हमारे पास ये देखें, ये अगर एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो राइट अपर क्वाड्रेंट है ना, उसमें लिवर होता है, सही है। और लिवर के हमारे पास 2 मेजर लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो है ना वो थोड़ा छोटा होता है, सही है। तो लिवर की हमारे पास डुअल ब्लड सप्लाई होती है। लिवर को जो है ना मतलब पोर्टल वेन से ब्लड आ रहा होता है लिवर में, और हेपेटिक आर्टरी से भी ब्लड आ रहा होता है लिवर में। पोर्टल वेन से जो सारा जीआईटी का ब्लड होता है ना, वो सारा पोर्टल वेन से आता है, और वो सारा ब्लड क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और जो पोर्टल वेन से ब्लड आता है ना, वो हमारे पास 80% ब्लड होता है, और जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आता है ना, वो 20% ब्लड आता है। ये तो लिवर में ब्लड आ रहा है ना पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से, लेकिन अब लिवर से ब्लड वापस जाता कैसे है, तो वो हेपेटिक वेन से जाता है, सही है। हेपेटिक वेन से फिर कहाँ जाता है ब्लड, इन्फीरियर वेना केवा में, फिर इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट में। आई होप कि आपको ये ब्लड सप्लाई समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बाइल के बारे में बता दूंगी, बाइल किस तरह बनता है लिवर में, और फिर कैसे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बाइल। तो इसके बारे में बताती हूँ। तो ये हमारे पास क्या लिवर है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं। तो बाइल हमारे पास हेपेटोसाइट्स में बनता है, और फिर वो कहाँ जाता है, बाइल के एनालिक्यूलाई में जाता है, सही है। बाइल के एनालिक्यूलाई में आ गया, उसके बाद बाइल कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट्स में फिर बाइल जाता है, सही है। बाइल डक्ट्स में आ गया, उसके बाद बाइल डक्ट्स के बाद बाइल जो है ना वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट में जाता है। फिर लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो बाइल कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है लिवर के नीचे। तो यहाँ पे जो है ना गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल जो है ना हमारे पास या तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए सिस्टिक डक्ट के रास्ते से गॉल ब्लैडर में जाता है, या फिर बाइल जो है ना वो डायरेक्ट कॉमन बाइल डक्ट से जाता है इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में। तो हमारे पास ड्यूडिनम का जो सेकंड पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एम्पुला ऑफ वेटर होता है। वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कॉमन बाइल डक्ट आती है, और वहीं पे हमारे पास पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज से क्या आती है, पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों यहाँ पर हमारे पास मीट करती हैं। तो ये दोनों जो कॉमन बाइल डक्ट है और पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है जो कि बाइल के रिलीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो बाइल कहाँ पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में। तो इस तरह हमारे पास बाइल जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन में इसका रोल होता है, और भी इसके फंक्शन होते हैं। तो आई होप कि ये आपको बाइल का समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है कि यहाँ से लिवर के जो फंक्शनल यूनिट है ना उनको दिखाया हुआ है। तो लिवर का फंक्शनल यूनिट हमारे पास उसको पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, इनको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक को बड़ा करके दिखाया हुआ है हेपेटिक लोब्यूल को। ये क्या होता है, हेक्सागोनल इन शेप होता है, और इसके सेंटर में जो है ना वो हमारे पास सेंट्रल वेन होती है, ये देखें। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्नर्स है ना, इसके जो 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 कॉर्नर्स में हमारे पास पोर्टल ट्रायड होता है। इसमें पोर्टल ट्रायड में हमारे पास पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होती है। तो पोर्टल ट्रायड में जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी रेड कलर की है, और पोर्टल वेन जो है ना वो ब्लू कलर की, और बाइल डक्ट ग्रीन कलर की है, सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हेपेटिक लोब्यूल। तो अब हम हेपेटिक लोब्यूल का अंदर से भी थोड़ा सा यूनिट लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक असाइनस। ये हमारे पास क्या है कि लिवर का मेटाबॉलिक यूनिट है,
वो ऊपर जो हेपेटिक लोब्यूल था ये फंक्शनल यूनिट था। अभी हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक यूनिट है जिसको हम हेपेटिक साइनस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 जोन्स बने होते हैं, सही है। जोन 1 होता है, जोन 2 होता है और जोन 3 होता है। मतलब ऑक्सीजन किस जोन में ज्यादा आ रही है, किस जोन में कम आ रही है, तो उस हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है। तो जो हमारे पास सेंटर के करीब जोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेरी सेंट्रल जोन। और कॉर्नर्स में हमारे पास क्या था, पोर्टल ट्रायड था। तो जो कॉर्नर्स के करीब होता है, पोर्टल ट्रायड के करीब जोन होता है, उसको हम बोलते हैं पेरी पोर्टल जोन। तो बीच में क्या होता है, जोन 2 होता है। तो जोन 1 में क्या होता है कि हमारे पास गुड ऑक्सीजन सप्लाई होती है। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, बाइल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और जोन 3 में क्या होता है कि ऑक्सीजन की गुड सप्लाई नहीं होती, मोनो ऑक्सीजनेशन होती है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, लाइपोलाइसिस होती है, ग्लूक्रोनिडेशन होती है। यहाँ पे ये सारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। तो अब हम ब्लड फ्लो को थोड़ा देखें तो जो हमारे पास पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है वो हमारे पास सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंट्रल वेन में। तो हमारे पास अगर हम बाइल फ्लो को देखें ना, तो हेपेटोसाइट से वो कहाँ जा रहा है, बाइल डक्ट में जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिवर के स्ट्रक्चर को बोले। अब हम थोड़े से लिवर के फंक्शन देखते हैं, वो भी मैं आपको एक पिक्चर से दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर है लिवर की, इसमें लिवर के फंक्शंस दिखाए हुए हैं। तो लिवर के हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका रोल होता है, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस करवाता है, कोगुलेशन फैक्टर्स बनवाता है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स बनवाता है लिवर, हेप्टोग्लोबिन, सेलुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, प्रोटीएज इनहिबिटर्स जिसमें हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये सारी चीजें लिवर में बनती हैं। इसके अलावा लिवर क्या करता है, स्टोर भी करता है बहुत सारी चीजों को, जैसे आयरन को, कॉपर को, विटामिन ए, डी और B12 को स्टोर भी करता है लिवर। इसके अलावा लिवर जो है ना एक्सक्रीट भी करता है बाइल सॉल्ट्स को, बिलीरुबिन को, ड्रग्स को, फॉस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को। इसके अलावा लिवर के इम्यून फंक्शंस भी होते हैं। लोकल सेल्स जो लिवर में होते हैं ना, कुफर सेल्स, वो उनका इम्यून फंक्शन में रोल होता है। और इनेट फैक्टर्स होते हैं लिवर में, जैसे डिफेंसिन वगैरह, ये भी इम्यून फंक्शन में इनका रोल होता है। तो ये लिवर के डिफरेंट फंक्शंस थे। तो हमने यहाँ पे लिवर की थोड़ी एनाटमी और फंक्शंस वगैरह देख लिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर लिवर की डिजीजेज वगैरह उनको पढ़ेंगे और उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।